अब मैं विशेष समय न लेते हुए मैं श्रीमान विकास वैभव सर को ही आमंत्रित करता हूं, चूंकि उनको अगले कार्यक्रम में जाना है और समय से बहुत ज़्यादा विलंब भी हो चुका है। तो मैं आग्रह करूंगा विकास सर आएंगे और छात्र छात्राओं को मार्गदर्शित करेंगे। विकास सर, एक जोरदार ताली होनी चाहिए सर के लिए। बहुत धन्यवाद। मोनपुर गांव के इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित संत कुमार सैनी जी, चंदन साहनी जी, डॉक्टर स्वप्ना चौधरी जी, लेट्स इंस्पायर बिहार के जिला मुख्य समन्वयक और कोर टीम के सदस्य प्रभाकर राय जी, उपस्थित ब्रजेश जी, अनिकेत जी, उपस्थित सभी ग्रामीण स्वजनों, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों, प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वर्ष मोनपुर आना हुआ था और उस समय पहली बार चंदन साहनी जी के काम से अवगत होने का अवसर मिला था और इस कार्य ने मुझ पर ऐसा प्रभाव डाला कि उसके पश्चात जब भी किसी बड़े कार्यक्रम में जाता हूं तो चंदन जी का उदाहरण इसलिए देता हूं कि व्यक्ति भले बिहार से बाहर रहता हो, लेकिन गांव में कुछ करने की इच्छा जब मन में होती है तो निश्चित ही इस प्रकार का काम किया जा सकता है। प्रतिभाओं को सम्मानित करने से पूरे गांव के शैक्षिक माहौल में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है और चंदन जी निरंतर इस प्रकार से जब प्रयास कर रहे हैं तो मुझे लगता है गांव के जितने बच्चे हैं उनको भी संकल्प लेना चाहिए कि हम सबसे अधिक प्रतिभाशाली बनेंगे, सबसे अधिक परिश्रम करेंगे और एक आदर्श गांव के रूप में मोनपुर की ख्याति पूरे देश में प्रसारित करेंगे। यदि हमने ऐसा किया तभी चंदन जी के जो प्रयास हैं वो सफल हो सकते हैं। तो हर व्यक्ति को मिलकर प्रयास करना होगा कि जिस उद्देश्य के साथ अपने गांव, अपने समाज, अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए इनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है उसमें सफलता मिले। इन सभी कार्यक्रमों का उद्देश्य बिहार को विकसित करना है ताकि एक विकसित भारत का निर्माण संभव हो सके और विकसित भारत का निर्माण तभी संभव होगा जब एक एक विद्यार्थी को हम अच्छे से शिक्षित कर सकें, स्किल्ड बना सकें और बड़ी संख्या में केवल नौकरी मांगने वाले नहीं, ऐसे सक्षम व्यक्ति बना सकें जो दूसरों को भी नौकरी दे सकते हैं, सफल उद्यमी बना सकें, स्टार्टअप फाउंडर्स बना सकें, ऐसे इकोसिस्टम का हम निर्माण कर सकें कि जब बच्चे हमारे आगे बढ़ते हैं उनको सहयोग करने वाले लोगों की कमी नहीं हो। मैं इस अवसर पर चंदन जी के इस प्रयास की पुनः अच्छे से सराहना करता हूं और इस मंच के माध्यम से ऐसे सभी लोग जो बिहार के बाहर रहते हैं और मन में सोचते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, उनको अनुकरण करने के लिए भी अपील करता हूं, आह्वान करता हूं। एक छोटा प्रयास दिखने में लगता है, वर्ष में एक बार अपने गांव में इस प्रकार का आयोजन, लेकिन इसके परिणाम बड़े दूरगामी होंगे ऐसा निश्चित मैं कह सकता हूं। और प्रतिवर्ष जो बच्चे चयनित हो रहे हैं, उनको सम्मानित कर रहे हैं, उनके मन में तो बात आ ही रही है, लेकिन जो बच्चे पीछे पढ़ाई कर रहे हैं उनके मन में भी भाव आता होगा कि हम भी इस मंच से अगले वर्ष, आने वाले वर्षों में सम्मानित हो, इसके लिए उनके द्वारा प्रयास किया जाए। तो बहुत ही अच्छी पहल है, मैं बधाई देने आया हूं और मैं चाहता हूं अनेक गांवों में इस प्रकार से लोग प्रयास करेंगे, तभी जिस अभियान को लेकर हर शनिवार रविवार अवकाश के दिन लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहा हूं उसमें सफलता मिल सकेगी। प्रयास बहुत
कम शब्दों में यही है कि जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधारा मतभेदों में नहीं बटे, इन सबसे ऊपर उठकर बिहार में शिक्षा और उद्यमिता की क्रांति लाने के लिए जो भी अंशदान हम दे सकते हैं, अपने अपने हिस्से के बिहार में देने का प्रयास करें। चंदन जी ने तो अपना अंशदान दे दिया। हर वर्ष अपने संसाधनों से इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिसके परिणाम मुनपुर गांव में निश्चित रूप से दूरगामी होंगे। लेकिन हर व्यक्ति यदि सोचे कि अपने अपने हिस्से के बिहार में मेरा क्या योगदान है, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या मैं यदि कर सकता हूँ तो मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ, इस दृष्टि के साथ यदि हमने थोड़ा थोड़ा प्रयास किया और बड़े समेकित रूप में बड़ी संख्या में यदि लोगों ने करना प्रारंभ कर दिया तो निश्चित ही एक बड़ा परिवर्तन आएगा। यहाँ प्रभाकर राय जी बैठे हैं, जो कोऑर्डिनेटर है हम लोग के इलेक्शन स्क्वायर बिहार के, पूरे जिले में लोगों को इसी उद्देश्य के साथ जोड़ते रहे। आपको बता दूं कि बेगूसराय में अब 5 निःशुल्क पाठशालाएं इस अभियान में चलती हैं, जिसमें हाल में ही सिमरिया गांव में हम लोगों ने नई पाठशाला केंद्र का प्रारंभ किया था। पूरे बिहार के 18 जिलों में अब 33 निःशुल्क शिक्षा केंद्र हो गए हैं, जिसमें से 28 केंद्र जो 14 जिलों में चलते हैं महिलाओं के द्वारा गार्गी पाठशाला के रूप में संचालित है। आज लगभग 600 स्टार्टअप इस अभियान के साथ जुड़कर आगे बढ़ रही हैं। उद्देश्य है 2028 तक बिहार के हर जिले में ऐसे 5 स्टार्टअप कम से कम मार्गदर्शन से, सहयोग से स्थापित करना है, जिनमें 100 लोगों को रोजगार मिलता हो। बगल के समस्तीपुर जिले में उस में एक गोरख प्रदेश अगरबत्ती नाम से ब्रांड का प्रारंभ हुआ था 2021 में। जब हमारा अभियान शुरू हुआ, लगभग उसी कुछ दिनों बाद अमरजीत जी के द्वारा गोरख प्रदेश अगरबत्ती प्रारंभ की गई थी कुछ लोगों के साथ। आज इस अभियान से जुड़ने के बाद उनकी अगरबत्ती दुबई में भी बिकती है, वियतनाम में भी बिकती है, सऊदी में भी बिकती है और ओमान में भी बिकती है, क्योंकि वहाँ जो सदस्य जुड़े उन्होंने ऐसा मार्केट उनको प्रदान किया। यहाँ जो सदस्य जुड़े उन्होंने अच्छी पैकेजिंग कैसे करें इसके संबंध में मार्गदर्शन दिया और 100 से अधिक लोग दिशा में मोरंग देश अगरबत्ती में काम करते हैं। बेगूसराय के शिवम जी ने शुरू की थी हमारा टैक्सी वर्ष 2023 के नवंबर महीने में। उनके द्वारा भी 100 से अधिक लोगों को आज रोजगार दिया जाता है। यदि हर गांव में हम इस प्रकार से ऐसे व्यक्तित्वों का सम्मान करें जो उद्यमी हैं, जिन्होंने उद्यमिता के लिए प्रयास किया है, उनको यदि हर विद्यार्थी अनुकरण करे और सोचे कि क्या मैं भी ऐसा बन सकता हूँ, क्या मैं भी इतने लोगों को रोजगार दे सकता हूँ, और गर्व करे कि मैं उद्यमी हूँ, मैं रोजगार लेने वाला नहीं मैं देने वाला हूँ, तो निश्चित हमारा बिहार बदल जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और जो बच्चे जिन्होंने अच्छा किया है उनको आने वाले भविष्य में यही कहना चाहता हूँ कि सफलता अंतिम नहीं होती, निरंतर प्रयास करना होगा, जीवन में चलते रहना होगा, तभी वास्तविक संतुष्टि आपको प्राप्त होगी। और जो बच्चे इस कार्यक्रम में सम्मानित नहीं हो रहे उनको भी चिंतित नहीं होना है, क्योंकि कोई भी सफलता भी अंतिम नहीं होती। आने वाले समय में और अवसर भी मिलेंगे। परिश्रम नहीं छोड़ना है, करते जाना है, संकल्प के साथ यदि किया तो निश्चित है कि सफलता प्राप्त होगी। सभी को शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। सर का बहुत बहुत आभार, आपने इन प्रतिभाओं को